जय हिंद दोस्तों। तो अब हम देखेंगे क्या हमारे बेसिक नीड्स हैं, क्या गाइडलाइंस है वैल्यू एजुकेशन के। तो ये हम देखेंगे। उसके पहले हमने देखा था क्या हमारे वैल्यू एजुकेशन का क्या नीड है, ये सारा चीज हमने देखा था। तो अब हम देखेंगे क्या उसके बेसिक गाइडलाइन है वैल्यू एजुकेशन के। तो अब देखते हैं पहले वैल्यू एजुकेशन must be imparted in an efficient manner, should follow widely valuable guidelines, so it is effectively useful for individual with different set of belief and वर्ल्ड व्यू। इसका मतलब क्या है कि आप वैल्यू एजुकेशन का इस प्रकार डेवलप कीजिए कि वो कहीं ना कहीं आपको इंडिविजुअल लेवल पे और जो इंडिविजुअल लेवल पे एज पर सोसाइटी लेवल पे कहीं ना कहीं आपके सेट ऑफ बिलीफ एंड वर्ल्ड व्यू को आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करे। उसे हम क्या बोलेंगे, वैल्यू एजुकेशन विल बी वेरी इफेक्टिव यूजफुल। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे गाइडलाइंस में, पहला यूनिवर्सल। वैल्यू एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल इन नेचर। इसका मतलब है कि क्या कि हम कोई भी वैल्यू एजुकेशन, कोई भी हम वैल्यू एजुकेट अपने माइंड सेट में डेवलप कर रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल नेचर में होना चाहिए। मतलब सभी पे, इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग। मतलब कि कोई भी हमको वैल्यू एजुकेशन जो डेवलप करना है वो सभी ह्यूमन बीइंग के अंदर डेवलप हो। ये होता है हमारा क्या, ट्रू यूनिवर्सल। जो हमारे जो सभी ऑल द टाइम, कभी भी, जैसे ऑल टाइम, सभी प्लेस, सभी स्थान पर वो वैल्यू क्या हो, ट्रू हो। इट कांट वर्क इफ इट इज लिमिटेड टू पार्टिकुलर रिलीजन। ये वर्क ना करे कब, जब कोई भी पार्टिकुलर रिलीजन या सेक्ट या नेशनैलिटी, मतलब इसका मतलब क्या है, कभी भी कोई स्थान, कोई जगह वो हमेशा ट्रू हो। इसका कोई लिमिट ना हो कि ये रिस्ट्रिक्ट हो कि ये इस प्लेस पे केवल इतना ही वैल्यू इन्वॉल्व होगा, ये ऐसा कुछ ना हो। उसे हम बोलेंगे यूनिवर्सल। अब दूसरी बात क्या है, रेशनल। रेशनल का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल इंटेलेक्ट। अब इंडिविजुअल इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन एक कैसे वो डिफ्रेंशिएट करता है कोई भी चीज की हमारे लिए वो सही है गलत है, उसको कैसे वो डिफ्रेंशिएट करता है कोई भी टास्क को कंप्लीट करने में, उसको हम क्या बोलेंगे, रेशनल थिंकिंग। ये बेस्ड होता है क्या, ब्लाइंड बिलीफ या डॉगमस। इट विल बी रिजेक्टेड बाय एजुकेटेड पर्सन। मतलब ये कोई भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं होता है इस पे कैसा होता है कि उसको कैसे साइंटिफिकली, लॉजिकली उसको कैसे थिंक करके, इसको यहाँ पे लिखा भी देखिए, इट कैन बी रिजेक्टेड बाय एजुकेटेड पर्सन। मतलब कोई भी अगर एजुकेटेड पर्सन होगा उसे नेग्लेक्ट कर देगा अगर उससे ब्लाइंड बिलीफ होगा। फिर उसके बाद क्या पॉइंट है, नेचुरल एंड वेरीफिएबल। अब मतलब कि कोई भी वैल्यू एजुकेशन क्या होना चाहिए हमारा, नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल का मतलब क्या है हमारा, कोई भी इट शुड बी एक्सेप्टेबल इन नेचुरल मैनर टू ऑल ह्यूमन बींग। मतलब सभी ह्यूमन बींग के जैसे हो वो एक्सेप्ट हो, ये नहीं हो कि कोई इसका काट निकाले, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नेचुरल होना चाहिए और उनके द्वारा वेरीफाई होना चाहिए, उसके साथ वेरीफाई भी होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है एज ओनली इफ दे आर वैलिड दे विल होल्ड एनी मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल। मतलब कि हमारा क्या कि अगर वो कोई भी एक वैल्यू एजुकेशन लेता है तो वेरीफाई हो, वो सभी के अंदर उसका मीनिंग वही हो, ऐसा होना चाहिए हमारे पास, वेरीफिएबल होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, ऑल इनकम्पासिंग। इन ऑल इनकम्पासिंग का मतलब क्या होता है कि वो सभी डायमेंशन से सभी लिविंग बीइंग पे वो एडॉप्ट हो। मतलब वो सभी लिविंग बीइंग द्वारा एक प्रकार से क्या एग्रीमेंट हो कि हाँ इसका मतलब ये है। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म अवर कॉन्शियसनेस एंड लिविंग इफ इट परवेट अवर थॉट्स, अवर बिहेवियर एंड अवर वर्क एट ऑल लेवल। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई, जैसे कोई भी वैल्यू एजुकेशन जो आपके थॉट को, बिलीफ को, बिहेवियर को, वर्क को, वो सभी लेवल पे वो क्या करे, उसको उसको क्या करे, एक प्रकार का आपको मतलब जैसे आपका थिंकिंग पावर इन्वॉल्व हो, वो और सभी के द्वारा पास हो। भले वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या फैमिली लेवल पे हो, सोसाइटी लेवल, नेचर लेवल, को सभी लेवल पे वो पास हो। इनकम्पासिंग मतलब क्या, पास। फिर उसके बाद क्या है, लीडिंग टू हार्मोनी। इसका मतलब क्या है, इन लास्टली ये लास्ट हमारा क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमको कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ करना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है हमारा, लीडिंग टू हार्मोनी। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। कंटेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन के अंदर दो आते हैं। पहला क्या है, ऑल डायमेंशन ऑल लेवल।
अब डायमेंशन में क्या आता है हमारे, क्या थॉट है, सोच है, कैसा बिहेवियर है, कैसा वर्क है, कैसा रियलाइजेशन है, ये सारा चीज हमारे किसके डायमेंशन के अंदर इंक्लूड है। अगर लेवल में हो तो वो भले ही लेवल में क्या हमने देखा था प्रीवियस में भी, इंडिविजुअल लेवल पे हो या फैमिली लेवल पे हो या सोसाइटी लेवल पे हो या हमारा नेचर लेवल पे हो या हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लिविंग पे हो, मतलब ये सभी लेवल पे उसको परफॉर्म करे, उस टास्क को कंप्लीट करे, ये हमारा क्या होता है वैल्यू एजुकेशन का कंटेंट। इस मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ऑफ दिस एंड दियर इंटर रिलेशनशिप, यू हार्मोनी अंडरलाइन ऑल ऑफ देम, सभी के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, भले वो कोई भी डायमेंशन हो, भले वो कोई भी लेवल हो, ये सारा चीज होना चाहिए। अब व्हाट शुड बी प्रोसेस, अब इसकी क्या प्रोसेस है, प्रोसेस हम देखते हैं। पहला क्या है हमारा प्रोसेस, कि पहला हमारा प्रोसेस है वैल्यू एजुकेशन का सेल्फ एक्सप्लोरेशन। आगे भी हम देखेंगे उसका मतलब क्या होता है, कैसे अपने आप को, आप कैसे अपने आप को टेल करते हो, अपने आप को शर्मन या अपने आप को वो कमिटमेंट कैसे करेंगे कि ये हमारे लिए डूज है या डोंट्स है, ये सारा चीज किसके अंदर आता है। पहला प्रोसेस क्या होता है, सेल्फ एक्सप्लोर अपने आप को करेंगे, फिर उसके बाद उसका रियली या उसका रियलिटी, उसका सच्चाई जानेंगे, क्या उसका प्रपोजल है, कि उसको कौन कैसे राइट उसको परफॉर्म किया, कैसे वो किसके द्वारा वेरीफाइड है, वो सारा चीज हमारा आता है। कि पहले आप क्या करेंगे, सेल्फ एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद उसको जो भी आप पाए या फाउंड किए, व्हाट एवर यू आर फाउंड, उसका क्या रियलिटी है, क्या उसका ट्रूथ है, ये सारा चीज। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप डायलॉग बिटवीन किसके अंदर करेंगे, व्हाट यू आर, क्या आप क्या है, व्हाट यू रियली वांट टू बी, और आप क्या बनना चाहते हैं, ये सारा चीज हमारा ये एक प्रोसेस डायलॉग जो हमारे वन सेल्फ नोइंग ओन सेल्फ, अपने आप को जानने के लिए थ्रू आउट किसके द्वारा, इंटायर एग्जिस्टेंस, सभी चीज जितना भी एग्जिस्ट होता है उसके बारे में आपको जानने के लिए, व्हाट यू आर, what you really want to be, that will be very important question asking whenever you are doing anything work। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, व्हाट यू आर, क्या आप हैं, और व्हाट यू आर रियली वांट टू बी, क्या आप बनना चाहते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन, ये क्या है, एक प्रकार का आप कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप, कैसे आप देखते हैं, कैसे वो फुलफिलमेंट है, कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये सारा चीज हमारा आता है। और इसमें कैसे आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्लोर करने, कैसे हार्मोनी अपने आप अपने अंदर डेवलप करने योर सेल्फ, और कैसे आप अपने सराउंडिंग में हार्मोनी डेवलप कर रहे हैं, ये सारा चीज हमारा आता है प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन में। फिर उसके बाद हम देखेंगे अब सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, देखिए मतलब क्या है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है, व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी, हमारे लिए क्या वैल्यूएबल है, कब पता चलेगा, जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे विद इन माई सेल्फ। कोई भी आप वर्क एक्शन परफॉर्म करने, उसको एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए कि कितना वो वैल्यूएबल है आपके लिए, कैसे कब पता चलेगा, जब आप इन्वेस्टिगेटिंग करेंगे अपने द्वारा, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ एक्सप्लोरेशन आप अपने जो वो होता है, जो आप वैल्यू डेवलप करें अपने द्वारा, और वो अपने द्वारा कैसे डेवलप, भले वो फैमिली में रह के या फ्रेंड में रह के, या भले वो आप एयर के साथ, सॉइल, वाटर, ट्री, व्हाट एवर यू आर वांट, उसको कैसे आपने डेवलप किया, ये हमारा होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब। अब उसके बाद क्या है हमारे यहाँ पे मेन फोकस क्या होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, माई सेल्फ। इसका मतलब कि आप अपने आप को कैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, भले वो राइट हो या रॉन्ग हो। उसमें क्या लिखा है, माई सेल्फ द ह्यूमन बींग, वो माई सेल्फ वाला जो वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके क्या कंटेंट क्या है, दो कंटेंट है। पहला क्या आपका डिजायर, फिर उसके बाद प्रोग्राम। कि डिजायर में क्या होता है, व्हाट आर द ह्यूमन डिजायर, उसके क्या डिजायर है, क्या गोल है, व्हाट डू यू रियली वांट इन योर लाइफ, व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन डिजायर और गोल। फिर उसके बाद क्या होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम में क्या होता है, उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए आप कितना उसके लिए रेडीनेस है, उसे कैसे एक्चुअलाइज है, कि कैसे उस एक्शन को कैसे उसको परफॉर्म। तब दो क्वेश्चन पूछते हुए, दो क्वेश्चन क्या था, व्हाट यू आर रियली इन प्रेजेंट टाइम एंड व्हाट यू आर रियली इन बिकम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 है हमारा। फिर उसके बाद क्या है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन हमारा हो गया। अब इसके कैसे उसके प्रोसेस है ये देख लेते हैं। प्रोसेस देखिए, हमें माइंड में क्या दो क्वेश्चन रखने होंगे। पहला, क्या हमें नहीं करना चाहिए। पहला, डोंट एज्यूम टू बी ट्रू इमीडिएटली, कोई भी चीज को हमको
ट्रू तुरंत सच नहीं मान लेना चाहिए। फिर उसके बाद और ना ही उसे कभी रिजेक्ट करना चाहिए तुरंत ऑन द स्पॉट। उसके लिए हमें क्या वेरीफाई देखना चाहिए कि वो आपके द्वारा वेरीफाई है कि नहीं वेरीफाई है। उसके बाद एक स्क्रिप्चर्स पे वेरीफाई है कि नहीं है, केवल वो स्क्रिप्चर्स की बेसिस नहीं होना चाहिए, क्या वो किसी इंस्ट्रूमेंट या डेटा पे बेसिस न होना चाहिए, या कोई प्रकार का कोई दूसरे ह्यूमन बींग द्वारा नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, उसे वेरीफाई करने के लिए पहले हमको अपने बेसिस पे वेरीफाई करना चाहिए कि फिर उसके बाद नेचुरल एक्सेप्टेंस देखना चाहिए कि वो नेचर में एक्सेप्ट है कि नहीं है। फिर उसके बाद उसका वैलिडिटी देखना चाहिए, वो उसको एक्सपेरिमेंटली साइंटिफिकली उसको परफॉर्म करना चाहिए। फिर उस वैल्यू एजुकेशन को हमें देखना चाहिए, दूसरे के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, उसके बिल्डअप कैसा हार्मोनी है उसके साथ बिल्डअप करना चाहिए। और उसके बाद प्रपोजल इन ट्रू वर्क, उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैसा आपका म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी दूसरे प्रति है, ये सारा चीज देखना चाहिए। उसमें हम कहते हैं दो चीज हमें रियलाइजेशन पहला करना चाहिए, फिर उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। ये दो मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसमें देखिए यहाँ पे भी लिखा है कोई भी प्रपोजल है तो उसको पहले वेरीफाई होना चाहिए नेचुरल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे। फिर दो क्वेश्चन हमारे रियलाइजेशन हो गया, फिर अंडरस्टैंडिंग हो गया, फिर उसको आप टेस्ट करेंगे किसके एश्योरेशन मतलब एश्योरेंस मतलब क्या आप खुद एश्योर्ड है कि नहीं है। फिर सेटिस्फाई, फिर यूनिवर्सली भले है, यूनिवर्सली में क्या आता है आपका टाइम, भले वो कोई टाइम हो कोई स्थान हो, आपके प्रति कोई भी इंडिविजुअल पे सारी चीज का अगर अप्लाई हो रहा है तब उस एक्शन को परफॉर्म करेंगे, तब आप समझेंगे ये सेल्फ एक्सप्लेनेशन। आपके बिहेवियर पे कैसे म्यूचुअल हैप्पीनेस, कैसे वो दूसरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी कैसे वो डेवलप कर रहा है, ये सारा चीजें। जैसे एग्जांपल भी यहाँ पे दिया है रिस्पेक्ट वाला, कैसे वो रिस्पेक्ट एक दूसरे के प्रति कैसे अंडरस्टैंडिंग है, ट्रू है फॉल्स है, ये सारा चीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।